फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर 13 को स्टार्ट कर रखा है, जिसकी आज सेकंड क्लास है चैप्टर 13 से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पर आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी अपन करेंगे ग्रोथ कर्व से रिलेटेड। ठीक है, क्या लेके ग्रोथ ही तो कर रहे थे अपन। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? ग्रोथ। यही तो ना, ग्रोथ किसको बोलते हैं? कोई भी प्लांट है उसके वॉल्यूम और ड्राई वेट दोनों अगर इंक्रीज होते हैं, बोथ इंक्रीज द वॉल्यूम एंड द ड्राई वेट ऑफ द प्लांट पार्ट इज नोन एज द ग्रोथ। द ग्रोथ के अंदर आपको पता है, ग्रोथ के अंदर अपन ग्रोथ काइनेटिक की स्टडी की थी। ग्रोथ काइनेटिक्स के अंदर अपन ने क्या देखा था? एक तो कौन सा है? जियोमेट्रिक ग्रोथ है। क्या है? जियोमेट्रिक ग्रोथ। एक कौन सी है? अर्थमेट्रिक ग्रोथ। दो ग्रोथ थी। जियोमेट्रिक जो ग्रोथ थी उसके अंदर अपन ने क्या देखा था? वन सेल्स डिवाइड इनटू द टू सेल्स, फर्दर बोथ सेल्स बिकम डिवाइड। द फर्दर बोथ सेल्स बिकम डिवाइड इन द अर्थमेटिक के अंदर क्या बताया था मैंने आपको कि अर्थमेटिक के अंदर अपन क्या करेंगे कि सिंगल मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स है वही केवल डिवाइड होती है, टू डॉटर सेल्स बनाती है, और टू डॉटर सेल में से केवल एक ही डॉटर सेल्स आगे जाके क्या होती है? डिवाइड। जैसे से ओनली यही डिवाइड होगी, फिर केवल एक ही डिवाइड हो रही है, तो मीन्स 1 1 1 का पैटर्न चल रहा है। ये बात हमारी पीछे वाले वीडियो के अंदर हो चुकी थी। आज का जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक रहेगा ग्रोथ कर्व का। ग्रोथ कर्व क्या टॉपिक है? ग्रोथ कर्व। तो ग्रोथ कर्व का मीन्स क्या होता है? अपन एक ग्राफ बनाएंगे, यानी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक ग्राफ प्लॉट बिटवीन द टाइम एंड द ग्रोथ रेट, बिटवीन द टाइम एंड द ग्रोथ रेट इज नोन एज द ग्रोथ कर्व। किसके बिटवीन में ग्राफ बनाएंगे अपन? एक तो लेंगे ग्रोथ रेट, जैसे वन साइड तो क्या ले लें? ग्रोथ रेट ले लें, और सेकंड साइड क्या ले लें अपन? टाइम ले लें। ठीक है ना? तो ग्रोथ रेट और टाइम के बिटवीन अपन क्या प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो वो जो ग्राफ हमें मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा ग्राफ। ठीक है, किस टाइप का मिला? एस शेप का मिला है ना, इसीलिए इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? सिग्मोइड भी बोलते हैं, सिग्मोइड शेप। ठीक है, आगे बात समझ में आपके कि जब ग्रोथ रेट और टाइम के बिटवीन में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो एक ग्राफ प्लॉट बिटवीन द गिवन टाइमिंग एंड द ग्रोथ रेट, कि दिए गए टाइम में कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे यहाँ ऐसे कितनी ग्रोथ हो रही है, फिर यहाँ पे ये ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बना, जैसे यहाँ पे ग्रोथ कम है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा ग्रोथ भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट एक ऐसा समय आएगा जिसमें टाइम तो इंक्रीज होगा लेकिन ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी। एक फिक्स टाइम पर ग्रोथ आकर के रुक जाती है, तब उसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ कर्व बोला जाता है। जो शेप मिलती है वो शेप कैसी होगी? सिग्मोइड शेप होती है। क्लियर हो गई आपके? सिग्मोइड शेप। अब अपन इस ग्रोथ के अंदर डिवाइड करते, देखिए सबसे पहले अपन यहाँ बताते हैं जहां से ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। तो इसमें एक फेज का नाम तो होता है लेग फेज। क्या बताएंगे अपन? लेग फेज। फिर आएगी लॉग फेज, लॉग फेज, लेग फेज, लॉग फेज। ठीक है, फिर उसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ क्या होने लगी है? कम होने लगती है, तो उसको बोलते हैं डेक्लाइन पीरियड। क्या बोलेंगे? डेक्लाइन पीरियड। जैसे ग्रोथ धीरे धीरे क्या होने लगी? कम, डेक्लाइन पीरियड। यहां पे आके ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज। तो द ग्रोथ फेज या ग्रोथ कर्व डिवाइड इनटू द 4 पॉइंट्स: लेग फेज, लॉग फेज, डेक्लाइन फेज, सॉरी फेज है ये, डेक्लाइन फेज और स्टेशनरी फेज।
नाम याद रह जाएगा ना कि ग्रोथ कर्व क्या होता है और इसके अंदर कितनी फेज पाई जाती है, ग्रोथ कर्व का समझ के। अब देखिए लेग फेज में क्या होगा, लेग फेज के अंदर ग्रोथ बहुत ही कम होती है, ग्रोथ रेट क्या होगी, काफी कम होती है ग्रोथ रेट किसके अंदर, लेग फेज के अंदर। लेग फेज के अंदर अपन बता देंगे कि ग्रोथ रेट काफी कम होती है, ठीक है। इस फेज के अंदर सेल में इंटरनल चेंज होते हैं, इंटरनल चेंज इन द सेल्स, the storage food become used, decrease the dry weight, decrease the dry weight, a cells divide to form the new cells, then after increase the volume। क्या क्या हुआ लेग फेज के अंदर, वापस से देखिएगा, ये जो फेज है ये कौन सी है, बहुत ही लिमिटिंग फेज है, growth in the limiting form A। In this phase, internal change in the cells, क्या होगा, internal change in the cells। एक पॉइंट ये हो गया। स्टोरेज फूड बिकम यूज्ड, जो फूड है वो यूज में आ गया। अब फूड अगर यूज में आ गया तो ड्राई वेट लॉस, डिक्रीज द ड्राई वेट, एंड आफ्टर द सम टाइम, जैसे जैसे टाइम चलेगा ना, आफ्टर द सम टाइम टू इंक्रीज द वॉल्यूम, टू इंक्रीज द वॉल्यूम। तो लेग फेज में द ग्रोथ बिकम वेरी लेस, ग्रोथ बिकम वेरी लेस, इंटरनल चेंज इन द सेल्स, इंटरनल यूज ऑफ द स्टोरेज फूड, ड्राई वेट बिकम डिक्रीज, ड्राई वेट बिकम decrease, a cell divide to form the new cells, to form the new cells। then the second is the log phase। अगली कौन सी आ जाएगी, log phase। in this phase the growth become very fast, growth become very fast। इसके अंदर ग्रोथ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी ग्रोथ होगी। देखिए ये हो रही, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके साथ में ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्रोथ बिकम वेरी फास्ट इन दिस फेज। क्लियर होगी इतनी बात आपके, कोई यानी इसको बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में क्या हुआ, ग्रोथ अब धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम होने लगी है। तो इस फेज को क्या बोलते हैं, डिक्लाइन फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, डिक्लाइन। इसमें तो देखिए लेग फेज के बाद में तो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो लॉग फेज आ गया। लॉग फेज के बाद में धीरे धीरे ग्रोथ क्या होने लगी है, कम होने लगी। तो धीरे धीरे ग्रोथ कम हो रही है ना, तब कौन सी फेज आ जाएगी, डिक्लाइन फेज आ जाएगी। तो इन दिस फेज टू डिक्रीज द ग्रोथ द सेल बिकम मेच्योर एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस इज स्लो। क्या क्या होगा, डिक्लाइन फेज के अंदर आप क्या बताओगे, द ग्रोथ रेट बिकम स्लो, द सेल बिकम मेच्योर, यानी सेल डिवीजन बंद होने हो गया। जब सेल मेच्योर होगी तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। जब सेल में सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो वो हो गई मेच्योर, क्या हो जाती है, मेच्योर, एंड द मेटाबॉलिक प्रोसेस बिकम स्लो, मेटाबॉलिक प्रोसेस बिकम स्लो। अब कौन सी आ गई, स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज में क्या, आप टाइम को कितना भी इंक्रीज कर लो ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगी, स्टॉप हो गई, एक फेज पर आ गई, ना कम है ना ज्यादा है। तो इसको क्या बोलते हैं, द ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप, द सेल बिकम कंप्लीटली मेच्योर। इसमें तो सेल मेच्योर हो रही है, धीरे धीरे सेल्स क्या हो रही है, मेच्योर हो, जबकि यहाँ सेल्स मेच्योर हो चुकी है, कंप्लीटली मेच्योर। सो स्टॉप द ग्रोथ रेट, स्टॉप द ग्रोथ रेट। देखो फिर मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड, जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होती है तो वो कौन सा है, लॉग फेज है ना, कौन सा है वो, लॉग फेज, यानी मैक्सिमम ग्रोथ पीरियड, द मैक्सिमम ग्रोथ, जिसको सेक्स ने SACH सेक्स साइंटिस्ट है ये, सेक्स ने जिसको ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ बोला है। क्या बोला है, ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ किसको बोलते हैं,
a maximum growth period in which the maximum growth, a maximum growth period in which the maximum growth is known as the grant period of growth। आगे क्लियर हो गया? ठीक है। ग्रोथ कर्व क्या था? टाइम और रेट के बिटवीन में जो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द ग्रोथ रेट इज नोन एज द, जैसे मैं आपको इसका और एग्जांपल देख के बताऊं, है ना। अपन जैसे क्या करते हैं, ये कोई स्टेम बना लेते हैं एक बार, ये से प्लांट का कोई भी पार्ट मान लो आप अपनी तरफ से कि प्लांट ये ठीक है, ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अपन जैसे इधर एक बार मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी के लिए ग्राफ बना के छोड़ देती हूँ। यहाँ पर टाइम लेते हैं, जैसे 1 मंथ 2 मंथ कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन मंथ मानते हैं तो 1 मंथ 2 मंथ 3 और 4, ये हो गया मंथ। ठीक है। इधर अपन ग्रोथ रेट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 ऐसे मान लेते अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मानना है अपन ने तो ठीक है। अब यहाँ देखिए अपन ये बात करते हैं कि पहले अपन ने देखा कि अपन ने जब ग्रो किया प्लांट को तो उसकी जो हाइट कितनी है वो 1 मीटर है, सॉरी 1 सेंटीमीटर, ये हो गई अपनी 1 सेंटीमीटर। 1 मंथ के बाद में हमने क्या देखा कि हाइट तो इतनी आ गई है भाई, पहले इतनी तो थी पहले, तो इसको ये 1 सेंट, अब हाइट कितनी आ गई, इतनी। हमने जब ये देखा तो ये हमको ये लग रहा है कि ये जो हाइट है वो कितनी चली गई है, 4 सेंटीमीटर चली गई। अपन ग्राफ को ऐसे बढ़ाएंगे, बढ़ा करके 4 पे ले जाएंगे, ले गए ना। फिर उसके बाद हम और अगर हो रहा है तो और ऊपर ले जाएंगे, लेकिन लास्ट में हमने क्या देखा कि 10 सेंटीमीटर होने के बाद में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमने इसको ऐसे डेस करके बढ़ा दिया कि 5 मंथ 6 मंथ 10 मंथ तो इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन ग्रोथ उतनी ही है। तो अगर मंथ इंक्रीज हो, ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही है, तब उसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज। क्लियर हो गया? चलिए अब अपने पास पॉइंट है ग्रोथ मेजरमेंट। ग्रोथ को कैसे मेजर करेंगे, ग्रोथ मेजरमेंट। ग्रोथ मेजरमेंट, पहले तो देखते हैं ग्रोथ को मेजर करने वाले फैक्ट, किस किस वे पे अपन ग्रोथ, पता ना मेजरमेंट मापना है, ग्रोथ तो कैसे मापेंगे। तो देखिए ग्रोथ को मेजर करने के लिए यानी अपन बताते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो जैसे लीव्स है, फ्लोअर है, स्टेम है, उसकी शेप, एरिया, वेट, है ना, इन सबको अपन क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोल के। यानी कि अपन ग्रोथ के लिए जैसे स्टेम, लीव्स, आपको ही पता यही होते हैं, ऑर्गन्स, अपन मैं सीधे सीधे क्या लिख दूं, ऑर्गन्स है। कोई भी प्लांट का ऑर्गन है, उस ऑर्गन की शेप को देखते हैं, ठीक है, उसकी साइज को देखते हैं, उसके ड्राई वेट को देखते हैं। इनको अपन मेजर करके क्या बताते हैं, प्लांट की ग्रोथ बताते हैं कि प्लांट की ग्रोथ कितनी हुई है। ठीक है, किस किस को, शेप, साइज और ड्राई वेट को देख करके बताएंगे। अब इसके लिए अपन जैसे फॉर्म देखते हैं, मेजरिंग फॉर्म देखते हैं, तो मेजरिंग फॉर्म में एक तो क्या लेंगे अपन कि जो सेल के नंबर इंक्रीज, कि सेल के कितने नंबर इंक्रीज हुए, तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स। फर्स्ट क्या लेंगे, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल, कि सेल के कितने नंबर इंक्रीज हुए हैं। तब हमें क्या पता चलेगा भाई, सेल्स के अगर नंबर इंक्रीज हुए हैं तो इसका मतलब ग्रोथ होगी आगे जा करके। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपन क्या लेंगे, इंक्रीज शेप ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। इंक्रीज शेप यानी शेप को लेंगे ना अपन, ये ले लिया नंबर, अब करेंगे अपन शेप। इंक्रीज द शेप ऑफ किस किस की, सेल, सेल की शेप इंक्रीज हुई है क्या, टिश्यू की इंक्रीज हुई है क्या, ऑर्गन, तो इंक्रीज द शेप ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। नेक्स्ट इंक्रीज द ड्राई वेट, ये आ गया ना, इंक्रीज द ड्राई वेट, इंक्रीज द ड्राई वेट ले लेंगे।
नेक्स्ट क्या ले लेंगे अपन, बाय द लीनियर मेजरमेंट, केवल क्या लेंगे, लीनियर मेजरमेंट, देख करके बता देंगे लीनियर मेजरमेंट। ये तो देखिए है माइन्यूट पॉइंट, ठीक है, यानी प्रैक्टिकली होता है ये काम, तो कहाँ होता है, लेब में होगा ये पूरा काम हो रहा, तीनों पॉइंट ये तो लेब की, और ये अपन देख करके बता देंगे हाँ ग्रोथ हो गई है। भाई एक छोटा सा प्लांट लगाया था अपन ने, वो जो छोटा सा प्लांट लगाया वो प्लांट क्या हो चुका है, ट्री बन चुका है, उसके बहुत सारी लीव्स आ रही है, उसके फ्रूट भी लग रहे हैं, है ना, उसके फ्लावर भी लग रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रोथ हुई है उसके अंदर, तभी तो इतना सारा चेंजमेंट आया है। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है, लीनियर मेथड, यानी अपन भी बता सकते हैं नॉर्मली देख करके, लेकिन ये सभी पॉइंट है ना, इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, चेंज द शेप ऑफ द सेल्स और इंक्रीज द ड्राई वेट, ये सब मेजरिंग पॉइंट करके यानी माइन्यूट पॉइंट पे किया जाता है, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया जाता है कि इतना काम हुआ है क्या। तो आप ध्यान में रख लोगे क्या क्या हो गया, ग्रोथ मेजरमेंट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द सेल्स, ठीक है, द इंक्रीज द शेप ऑफ द सेल्स, टिश्यू एंड द ऑर्गन्स, इंक्रीज द ड्राई वेट एंड बाय द लीनियर मेथड, बाय द लीनियर मेथड। चलिए अब नेक्स्ट अपन पॉइंट इसकी स्टडी करेंगे कि मेजरिंग पॉइंट्स जो है उसकी मेथड देखें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, यानी विच इंस्ट्रूमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द, या फिर आप मेथड्स बता दो, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, उसमें एक तो है सिंपल और डायरेक्ट मेथड, जो अपन भी कर सकते हैं, सिंपल और डायरेक्ट मेथड। देखिए इस मेथड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी सी मेथड है, ये सरफेस, ये स्टेन, आगे बात समझ में, ठीक है, यहां से क्या निकली है, ब्रांचेस निकल गई, एक क्या ले ली, स्केल, क्या ले ली, एक स्केल ले ली, स्केल, स्केल को लेंगे यहां से सरफेस से ऐसे, जैसे ये 0 पॉइंट है इसका, यहां से देखेंगे तो ये अपन को कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ये लेंथ कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। ऐसे मेजर कर लेंगे बस कि बाय द स्केल, बाय हेल्प ऑफ द स्केल्स टू डायरेक्ट मेजर ऑफ द प्लांट लेंथ। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि अपन क्या करते हैं, इसके जो इनिशियल पार्ट से स्केल से इसको क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, फिर टाइम टू टाइम, जैसे यहाँ पर एरो बना के छोड़ दिया कि भाई हमने 1 महीने पहले इसको मेजर किया था, तो इनिशियल पॉइंट से इसकी ग्रोथ इतनी थी, ऐसे जैसे यहाँ ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा तो यहाँ तक की ग्रोथ बनाती, कितनी होती है, यहाँ तक की पॉइंट लगा के छोड़ दिया, 1 मंथ के बाद में क्या देखा, ये ग्रोथ तो इतनी होगी, तो फिर यहाँ से इनिशियल पॉइंट लिया और यहाँ लगा के छोड़ दिया पॉइंट अपन ने, फिर यहाँ देख लेंगे कितनी ग्रोथ हुई है। अगर अपन देखेंगे सेम है तब तो भाई न्यूट्रेंट वगैरह सेम मिले, सेम ग्रोथ हुई है। फिर अपन देखिए जैसे यहाँ तो ग्रोथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, और यहाँ ग्रोथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, डिफरेंस निकाल करके देख लेंगे। तो ऐसा ही है, जैसे यहाँ है, जैसे यहाँ पॉइंट लगाया तो फिर इनिशियल यहाँ स्केल ले लेंगे 1 महीने के बाद में, और ये ग्रोथ जैसे यहाँ हुई है तो अपन यहाँ तक पॉइंट लगा देंगे, फिर देख लेंगे कितना मेजरमेंट हुआ है, तो फिर टोटल करके छोड़ देंगे टोटल मेजर कितना हुआ है। तो ये डायरेक्ट मेथड होती है करने की, यानी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करके एंड पॉइंट तक मेजरिंग कर लेते हैं। फिर एक है वो है बाई ऑक्सीनोमीटर, ये आपके प्रैक्टिकल में भी ऑक्सीनो, AUXANO ऑक्सीनोमीटर, ठीक है, ऑक्सीनोमीटर। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट अपन काम में लेंगे उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम हो जाएगा, आर्क ऑक्सीनोमीटर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा ले लिया, आर्क ऑक्सीनोमीटर, ये ले लिया इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। ये भी अपन इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, मेजरिंग ही करते हैं इसके अंदर भी, कि इसके अंदर प्लांट को लीनियर ग्रोथ को मेजर किया जाता है, प्लांट की लीनियर ग्रोथ को मेजर किया जाता है। उसके अंदर प्लांट के सभी पार्ट लेटरल भी कर सकते हैं,
कर सकते हैं ना। क्यों, देखो अभी इसके तो पहले लीनियर वाले की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अपन क्या कर सकते थे, लेटरल भी। क्यों, जैसे देखिए ऐसे यहां स्केल लगा देंगे, है ना, यहां से लेकर के यहां स्केल लगा दी, कैसे भी चारों तरफ से मेजर कर सकते हैं उस मेथड से। यहां से लेकर के यहां तक स्केल लगा दी स्केल मेथड से, तो चारों तरफ से अपन क्या कर सकते हैं, मेजरिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें कौन सी मेजरिंग होती है, केवल लीनियर मेजरिंग होती, एक सीधी लाइन के अंदर ही मेजरिंग कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है, लेते हैं आर्क ऑक्सीनोमीटर। अब देखिए ये मेथड कैसे करते हैं। इस मेथड्स के अंदर ऑक्सीनोमीटर में क्या होता है, देखिए एक तो इसमें होता है, मैं पहले डायग्राम बना दूं, एक बार ये हटा दूं, पूरा ये हटा दूं, यहां से यहां बनाएंगे। यहां पर एक पोटेट प्लांट ले ले, बात आ गई ना समझ में। एक क्या ले ले, यहाँ पे प्लांट ले लेते हैं, ये हो गया यहाँ प्लांट, ये लीजिए इसके अंदर ठीक है, ये हो गया प्लांट, इसकी अपन ये लगा देते हैं लीव्स। बिल्कुल आराम से देखिएगा, मेथड ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में इधर देखिए, इधर एक मैं थ्रेड लगा दूं, ऐसे एक थ्रेड है, ये थ्रेड जो होगा आगे जाकर के एक पुल्ली से लगा हुआ है। पुल्ली माने घूमने वाली, पुल्ली का मतलब क्या होता है, जो घुमावदार होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं। क्या बोलेंगे, जैसे ये हो गई, ये लीजिए ये लगा दिया ना मैंने, यहाँ पे ये पार्ट मैंने ऐसे छोड़ दिया। अब ये जो पुल्ली है, इस पुल्ली पर एक क्या लगा हुआ है, मेजरमेंट लगा हुआ है। क्या लगा रहता है, मेजरमेंट लगा हुआ है। कहाँ पे, इस पुल्ली पे ऐसे क्या लगा हुआ है, एक मेजरमेंट है, ठीक है, ऐसे क्या लगा हुआ है, मेजरमेंट लगा हुआ है, ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसके बाद में क्या होता है कि इसके साथ में एक इंडिकेटर है, क्या होगा, एक इंडिकेटर होगा। ये जो इंडिकेटर होगा ये एक स्केल के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा। इंडिकेटर किस पे स्लाइड करता है, एक स्केल के ऊपर क्या कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। स्केल के ऊपर मेजर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस पे क्या लगा हुआ है, स्टैंड लगा हुआ है, जिसके ऊपर ये अटैच रहेगा। तो यहां मैं एक क्या बना दूं, स्टैंड बना दूं, ये हो गया स्टैंड। ये क्या बना दिया अपन ने, स्टैंड बना दिया। ये स्टैंड हो गया और ये हो गया। डायग्राम समझ में आ गया क्या आपकी, देखिए ये है स्केल, ऑक्सीनोमीटर, ये है ऑक्सीनोमीटर, ये होता है ऑक्सीनोमीटर जो मैंने अभी अभी बनाया है ना। इस पे देखिए ये है इंडिकेटर, जो कहाँ जा रहा है, इस स्लाइड पे जा रहा है, स्केल बनी हुई है ना। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ऑक्सीनोमीटर है। अब देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले क्या लेंगे, एक पोटेट प्लांट ले लेते हैं। पोटेट प्लांट के स्टेम के, जैसे ये इतनी ग्रोथ हुई है ना, तो स्टेम के इस पार्ट को अपन किससे बांध देते हैं, थ्रेड से बांध देते हैं। थ्रेड का एक पार्ट तो अपन कहाँ लगा देते हैं, स्टेम पे, दूसरा पार्ट इस पुल्ली से करते हुए कहाँ लेके आ जाते हैं, पुल्ली के ऊपर से, और क्या लगा दिया, कोई वेट लगा दिया, इसके साथ में क्या लगा देते हैं, वेट, ठीक है। ये क्या हो गया, थ्रेड, और ये क्या हो गई, पुल्ली। पुल्ली का मतलब जैसे देखिए मैं बताऊं, ऐसे तो ऐसे थ्रेड अपन इसके ऊपर से लेके आएंगे ना, ऐसे ऐसे लेके आ जाएंगे ऊपर से, तो नीचे एक इसके क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, नीचे एक वेट लगा दिया कोई भी। तो यानी धागा जो है, थ्रेड है, उसका एक पार्ट स्टेम से बॉन्डेड करके, बाइंड करके पुल्ली के ऊपर से ला करके वेट लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के अंदर एक क्या होता है, स्केल होती है, जिस स्केल के ऊपर कौन स्लाइड करता है, इंडिकेटर स्लाइड करता है।
Then after increase the growth of the stem, the thread upward direction. Then rotate the pulley, the weight in the लो पॉइंट्स, यानी कि ये थ्रेड तो जाएगा ऊपर की तरफ, वेट वाला कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ. देन आफ्टर द इंडिकेटर मूव ऑन द स्लाइड, द इंडिकेटर मूव ऑन द स्लाइड्स. एक फिक्स पॉइंट वेयर इंडिकेटर स्टॉप, we know, then measure the, then after we obtain या measure the length of the plant. उसके बाद में हम प्लांट की लेंथ है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं. समझ में आ गई क्या, इतना से तो बात था. एक बार वापस से बताऊं क्या, इसके अंदर देखिए ये ऑक्सीनोमीटर है, ठीक है, इसमें पुल्ली है, एक धागा लेते हैं, एक थ्रेड, one end bind with the part of the stem and the second end above the pulley to attach with a weight. अब वो पुल्ली के ऊपर से ला करके इसके वेट लगा देते. When increase the length of the stem या part of the plant, rotate the pulley, the weight part towards the lower side, then the indicator slide on the scale, after stop a fixed point, this fixed point measure the length of the plant. ऑक्सीनोमीटर के अंदर जो आर्क के अंदर जो इंडिकेटर होता है, वो जो पुल्ली है, पुल्ली की वे डायमीटर पे डिपेंड करता है, इंडिकेटर की लेंथ पे डिपेंड करता है. यानी कि आर्क ऑक्सीनोमीटर किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मेन पॉइंट क्या हो जाएगा, पुल्ली, डायमीटर ऑफ द पुल्ली, द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ द पुल्ली एंड द लेंथ ऑफ द इंडिकेटर. पुल्ली का डायमीटर कितनी छोटी या बड़ी है पुल्ली, दूसरी बात इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी होगी. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. ये पॉइंट हमारा क्या था, आज की जो क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा है, मेजर देखा है, ग्रोथ कर्व की स्टडी की है. अब आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए. चलिए क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मीन्स ऑफ ग्रांड पीरियड ऑफ ग्रोथ, सेकंड क्वेश्चन, which form of the growth curve या शेप ऑफ द ग्रोथ कर्व, कि ग्रोथ कर्व किस शेप का मिलता है. ये दो क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको सेंड करने हैं.